विद्वान वक्ता कमाल है, की उनकी बात है। वकार साहब बहुत स्वागत है आपका। तो आपने, मैं उम्मीद करता हूं वकार साहब कि आपने आरएसएस प्रमुख का स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा देश का समाज, हिंदू समाज बहुत ही जिम्मेदार है, लेकिन बाकी कम्युनिटी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि सिन्हा जी कह रहे हैं कि मुसलमान भी जिम्मेदार हैं, लेकिन उनको अरब में हिंदिया मुसलमान कहा जाता है, सब हिंदू हैं, सिख भी हिंदू है। सर अब क्या बोले, एक शेर के साथ, मैं कम शेर शायरी करता हूं लेकिन एक शेर के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। किसी शायर ने लिखा है कि ख्वाहिशों के बोझ में ए बशर तू ये क्या कर रहा है। बशर मतलब इंसान, कि ख्वाहिशों के बोझ में ए बशर तू ये क्या कर रहा है, इतना तो तुझको जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। ये रोज नए नए हथकंडे, नए नए खेल, नए नए चीजें बता रहे हैं। हिंदू धर्म, हिंदू लोग, सनातन, आरएसएस की पूरी परिभाषा ये है, इनका जो नारा है या जो भी ये बात कहते हैं उसमें हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू समाज की रक्षा, हिंदू संस्कृति की रक्षा। इसमें देश कहां है? भारत तो कहीं है ही नहीं सर। भारत की रक्षा कहां है? ना भारत की रक्षा है, ना भारत के बारे में बात हो रही है। दूसरी बात, अभी आपने एक बड़ी मजेदार बात पूछी, इन्हीं ने कहा, आरएसएस विचारक साहब जो बैठे हुए हैं, देखिए देश में, भारत में हिंदू और सनातनी सिर्फ वही है जो मनुस्मृति को मानता है, और जो मनुस्मृति को फॉलो नहीं करता है, उसमें आस्था उसकी नहीं है मनुस्मृति में, उस आदमी को ना मैं सनातनी मानूंगा ना मैं हिंदू मानूंगा। अब आपकी टेस्टिंग हुए जा रही है सर। अभी आप मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं, नहीं रखते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो आप सनातनी भी हैं और आप हिंदू भी हैं। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो फिर आप सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है। पर सिन्हा जी का ये स्पष्ट मत है कि जितने मुसलमान हैं ये हिंदू थे, और चूंकि अरब वाले इनको कहते हैं। मैंने भी आपसे जो कहा है इसको सोचिए। मुसलमान तो बहुत बात की बात आ रहे हैं अभी। मैं कह रहा हूं मायावती और उनका पूरा समाज, आदिवासी और उनके पूरे समाज, पूरी जातियां आदिवासियों की, अगर सनातन हैं और हिंदू हैं तो वो मनुस्मृति को मानती होंगी। और अगर मायावती जी मनुस्मृति को नहीं मानती है तो मैं उनको सनातनी नहीं मानता, वो है ही नहीं। ना हो तो ना मानने से क्या होता है? बात पर अभी तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, जिम्मेदार तो इस देश की कम्युनिटी केवल हिंदू है, और हिंदू का दायरा आरएसएस ने काफी व्यापक कर लिया। आपने परिभाषा सुनी, उसमें सभी कम्युनिटीज शामिल हैं। काम कीजिए ना। अरे सुनिए सर, आपके पूरे पैनल में कोई दलित बैठा ही नहीं है, कोई आदिवासी बैठा ही नहीं है, पसमांदा भी नहीं है सर। जरा किसी आदिवासी को, दलित को एक सेकंड सर, ये पहला राउंड है सर, और कोई मुसलमानों की ट्राइबल कम्युनिटी भी नहीं है। बात तो सुन लीजिए, करेक्ट है ना? अरे सुनिए तो सर, बात क्यों काट रहे हैं मेरी? आप मुझे डिबेट के लिए बुलाया है या आपने मुझे सर आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं? टोकने के लिए बुलाया है? मैं इरिटेट हो ही नहीं रहा हूं। मुझे तो लग रहा है आप लोग इरिटेट हो रहे हैं सब मेरी बात। नहीं, कोई नहीं सर, आप बोले ऐसा। अच्छी बात नहीं सर। मैं आपसे कह रहा हूं, किसी दलित नेता को, दलित विचारक को फोन लगाइए और पूछिए कि क्या तुम मनुस्मृति मानते हो। अगर वो आपके मोबाइल पे भी कह दे कि हाँ मानते हैं हम, तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। तो आपके मुताबिक आरएसएस चीफ के इस स्टेटमेंट के पीछे के कारण क्या है? मैं जवाब दे रहा हूं आपको। इनकी नजर में तो राहुल गांधी भी हिंदू नहीं है, इनकी नजर में तो ये अखिलेश जी को भी सनातनी नहीं मानते हैं, इनकी नजर में तो ये तेजस्वी यादव को भी नहीं मानते हैं कि वो हिंदू हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो सनातन और हिंदू है, उसका मतलब यह है कि अगर आप बीजेपी से, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आप हिंदू भी हैं, सनातनी भी हैं, अच्छे देशभक्त भी हैं, भारतीय भी हैं। और अगर आप बीजेपी को और आरएसएस को विरोध करते हैं, इनकी विचारधारा का विरोध करते हैं, तो आप देशद्रोही भी हो गए, आप हिंदू भी नहीं है, आप सनातनी भी नहीं है, आप सारे मतलब जो ये सिन्हा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई अरब में तो कहते हैं कि ये इंडिया मुसलमान है, ये अरब में क्यों कहते हैं? सिन्हा जी की चिंता इस बात की है। मैं अशोक सिन्हा जी से कह तो रहा हूं, आप तो कैस था ना सिन्हा साहब। बताइए, आप मनुस्मृति मानते हैं नहीं मानते हैं? हम तो कुरान भी मानते हैं।
हाँ कीजिए ना कीजिए। नहीं, हम कुरान भी मानते हैं। अरे आप कुरान मानते कुरान हैं? भी हम और मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पर किसी दलित को लगाया जाए और अभी उनसे पूछा जाए, कुरान कोई भी नहीं, हिंदू जो आउट ऑफ होगा टर्न, मैं अपना वह टेस्ट देने सब वाला में हूं। ईश्वर आप देखता उनको है फोन लगाइए, उनसे और वह पूछिए। सभी मतों को कहता है आप कि कुरान सभी को मानते हैं? एक ही। हम बाइबिल, कुरान और रामायण, गीता, महाभारत हम सबको मानते हैं। अगर हिंदू हैं तो हमको सबको बराबर का आदर और सम्मान देना पड़ेगा, झगड़ा और किस यही बात का है? हिंदुत्व है। तो कुछ बात नहीं यही झगड़ा। हिंदुत्व है। सामने आपने यही ये बात कहता कह है। के फिर तो सारी कंट्रोवर्सी खत्म। वकार साहब कह रहे हैं हमारे लिए तो सब बराबर है। बोलिए सर भाग खड़े हुए, सर आसिम वकार से बात हो रही थी, भाग खड़े हुए 2 मिनट में सर। अभी तो ये सब कुछ बोलने लगेंगे अभी। नहीं, इनसे पूछिए कि चलिए, आप इस ये बात रामायण को मानते हैं दुनिया कि के धर्म नहीं? जा- ये गीता मानते हैं हाँ। कि नहीं? हम तो मानते हैं। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बात और तभी अपने का निर्धारण करेंगे मैं आपसे हिंदू कह रहा है हूं, नहीं। आप मनुस्मृति मानते हैं कि नहीं मानते? हिंदू इस जीवन पद्धति का Thank you, sir, एक सेकंड। व्यवस्था इस मनुस्मृति की सुप्रीम कोर्ट मानते का हैं कि नहीं निर्णय मानते? है। वकार साहब 1 सेकंड रुक जाओ। अब डिबेट एक राउंड और बढ़ाते हैं। जी। मैं संजय सिंह को शामिल करता हूं, वकार को आमंत्रित करता हूं। वकार साहब आप मुझे बताओ कि ये जो कन्वर्जन की भी बात बीरेन जी अभी ने रखी कि अभी इस तरह की ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, और महाकुंभ के पर्व में जो इतना बड़ा जमावड़ा हो रहा है, लोग आ रहे हैं, ऐसा मानना है कि हिंदुत्व की एक नई लहर है, एक नई आंधी है। क्या आरएसएस प्रमुख के स्टेटमेंट को हम उससे जोड़ सकते हैं? आप मानते हैं ऐसा? देखिए, धर्म पर मैं कभी बोलता नहीं। सबकी अपनी अपनी आस्था, और सबको ईश्वर क्या जाना है, सब ये मानते हैं, और सबको स्वर्ग भी जाना है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कह दे कि साहब हम स्वर्ग ही नहीं जाएंगे, जन्नत नहीं जाएंगे। जिसने बहुत बुरे काम किए वो भी स्वर्ग जाना चाहता है, जिसने कम बुरे किए वो भी जाना चाहता है, और जिसने अच्छे किए वो तो जाएगा। तो कुंभ में जो जा रहे लोग उनको छोड़िए। मैं सर अपनी बात को ऐसे कच्चा नहीं करता, मैं प्रूफ करता हूं। आप बता रहे हैं कि सब सनातनी, जो आएगा मुसलमान कन्वर्ट करके उसको भी। अब मसला ये है कि आप जिनको सनातनी नहीं, कन्वर्जन नहीं है, कह रहे हैं कन्वर्जन नहीं। मैं जो घर वापसी है। सुनिए सर, सुनिए सर, मैं कच्ची बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं। इन्हीं ने कहा सब सनातनी, मैं नाम ले रहा हूं कुछ। मायावती जी, आकाश आनंद जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगवत मानत जी, और हेमंत सोरेन जी, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, प्रोफेसर राम गोपाल जी, अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी, जीतन राम मांझी, मुकेश साहनी, ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद, आशीष सर इतनी पटेल लंबी लिस्ट और का समय अनुप्रिया नहीं, आप पटेल। कहना क्या चाहते हो वो ये बोलिए। इतने नाम मुझे याद आए, मैंने ले लिए। आप इनके पास कल कैमरा भेजिए, इनसे पूछिए कि क्या मनुस्मृति मानते हो। फिर आप आगे मैं आपने आता हूं, जवाब आप नहीं ही दिया। पास आ रहा हूं, एक सेकंड। जी, अगर आपको आसिम बकार का Thank you, एक्सेप्ट sir. कीजिए चैलेंज, ठीक। एक्सेप्ट कीजिए। आपका चैलेंज मायावती एक्सेप्टेड। जी, मेरा अगर चैलेंज कह दें एक्सेप्ट वो किया आपने, ओके, बताया ना ऑलराइट। किस राजा ने मनुस्मृति से राज चलाया आप था। रुके, मैं बता। सुनिए सर 10 सेकंड और है सर। सर मजा, ये हर बात में बोल रहे बीच में, आप बोले सबर सर। ही नहीं इन आदमी के पास। हाँ आप बोले। मैं कह रहा हूं, अगर मायावती जी ने और चंद्रशेखर आजाद जी ने और जीतन राम मांझी जी ने और अखिलेश यादव जी ने और राम गोपाल यादव जी ने ये कह दिया कि मैं मनुस्मृति मानता हूं, तो मैं राजनीति से थैंक यू कभी सर, बहुत इस्तीफा शुक्रिया दे दूंगा। सर। हाँ थैंक यू, आप बोले। और जब ये मनुस्मृति Thanks, मान sir. रहे हैं सर, 90 सेकंड आपसे ज्यादा बोलिए अरे सर। यहाँ Thank तो you, sir. ईश्वर ही नहीं मानते लोग, आपको आपको भी हिंदू मानने